अच्छा, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँ चैप्टर 11 से ना। इसमें आपने सुनते जाना है कि क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, उसी में से ऑब्जेक्टिव आएगा। ह्यूमिडिटी क्या होती है जी? ह्यूमिडिटी की टाइप्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है, ठीक है। और ह्यूमिडिटी को हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को हम मिक्सिंग रेशियो भी कहते हैं, ह्यूमिडिटी रेशियो कहते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होती है, रिलेटिव, ठीक है। ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद ह्यूमिडिटी चार्ट को हम साइकोमेट्रिक चार्ट भी कहते हैं। और एक आपको शॉर्ट क्वेश्चन करवाया था, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम किस तरह निकालते हैं कि जितनी उस टेम्परेचर पे उसकी ह्यूमिडिटी है और जितनी वो मैक्सिमम वेपर ले सकता है, दोनों जितने वेपर्स वो ले सकता है इस वक्त मौजूद हैं, जितने वेपर्स वो मैक्सिमम ले सकता है, दोनों की रेशो को हम निकालते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी बताता है कि मैक्सिमम से हमारा कितनी परसेंटेज है, ठीक है। अगर 100% 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है तो मतलब है कि 60% हमारे पास वेपर्स हैं, 40% अभी और एयर ले सकती है, ठीक है। उसके बाद ह्यूमिडिटी चार्ट है, ये चार्ट तो ऐसा कोई नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये आप इसके आगे सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है आपने 11.2, ठीक है। उसके अंदर जो यस और नो वाले क्वेश्चन है, ठीक है, वो आपने देख लेने हैं। और आपने इसकी डेफिनेशन इसमें देख लेनी है। ड्राइंग क्या होता है, ह्यूमिडिफिकेशन क्या होता है, कंबस्टन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, ठीक है। इस चैप्टर के एंड पे आपके पास डेफिनेशन है जी। ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ह्यूमिड हीट, ह्यूमिडिटी चार्ट, ह्यूमिड वॉल्यूम, साइकोमेट्रिक चार्ट, ठीक है, ग्लॉसरी। इस चैप्टर में बस सिर्फ यही चीज़ें हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? आगे चलूँ, ये हो जाएगा जी जी सर। इस चैप्टर में। जी सर। अब उससे जी पिछले सर। वाले चैप्टर पे आ जाता हूँ। उसमें आपके पास है जी हीट ऑफ रिएक्शन वाला चैप्टर जो है। एक्सोथर्मिक क्या होता है, एंडोथर्मिक क्या होता है जी, स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबस्टन क्या होता है, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन रिएक्शन, रेफरेंस टेम्परेचर कौन सा होता है, रेफरेंस टेम्परेचर प्रेशर कौन सा होता है, एसआई सिस्टम में कौन से होते हैं रेफरेंस टेम्परेचर प्रेशर, अमेरिकन सिस्टम में कौन से होते हैं जी, ठीक है। सेंसिबल हीट क्या होता है, लेटेंट हीट क्या होता है, लोअर हीटिंग वैल्यू क्या आता है, हाई हीटिंग वैल्यू क्या आता है, हीट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। तो ये एंड पे जो है ना, मैं ये ग्लॉसरी में डेफिनेशन, ये सारी डेफिनेशन मौजूद है, ये आपने उसमें से देख लेना है, ठीक है जी। और आप इसके अंदर आपके पास हायर हीटिंग वैल्यू इन BTU पर सेकंड के लिए हम ड्यूलॉन्ग फार्मूला यूज़ करते थे, वो आपका फार्मूला वो आपने देख लेना है, ठीक है। और इसी तरह इसमें हायर हीटिंग वैल्यू के लिए जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं वो भी आपके पास, ये इक्वेशंस है जी आपके पास 10.7 के नीचे जो है ना, एग्जाम्पल 10.11 के ऊपर दोनों फार्मूले लिखे हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लो हीटिंग वैल्यू वाला, हाई हीटिंग वैल्यू वाला। एंथैल्पी ऑफ हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होती है, हीट ऑफ कंडेंसेशन क्या होती है, एक प्लस में और एक माइनस में हो जाएगा। अगर हीट ऑफ कंडेंसेशन लेट सपोज जितनी जा रही है तो उसका नेगेटिव हीट ऑफ क्या हो जाएगा, अगर हीट ऑफ कंडेंसेशन अगर लेट सपोज हम प्लस में ले रहे हैं तो उसका उल्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो इस तरह करके आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसमें आप इस चैप्टर में तकरीबन यही चीज़ें हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड हीट ऑफ ये बता दिया। स्टैंडर्ड स्टेट्स क्या होती हैं अमेरिकन में, SI में, ठीक है। उसके बाद हीट ऑफ कंबस्टन, जो कंबस्टन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, एंडोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट आपकी नेगेटिव होती है, या रिएक्शन में मतलब कि क्या होती है, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन आर नेगेटिव फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड पॉजिटिव फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। और उसके बाद हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो जीरो होती है इन दी स्टैंडर्ड स्टेट फॉर ई स्टेबल कंपोनेंट्स, ठीक है, ये आपको बताया था। ये स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन में है जी आपके पास। उसके बाद स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ये आपको बता दिया, ठीक है। इस चैप्टर में तकरीबन यही चीज़ें हैं। क्लियर है जी? हेलो? जी सर। ये इसमें यही चीज़ें हैं तकरीबन। अच्छा, आगे आ जाते हैं एनर्जी बैलेंस वाले जो है ना, इसकी आपने ग्लॉसरी कर देगी है, इसकी ग्लॉसरी है एंड पे ना। एंथैल्पी क्या होती है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी ट्रांसफर, इलेक्ट्रिक वर्क, एडियाबैटिक प्रोसेस, फ्लो सिस्टम को ओपन सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। हीट क्या होता है, हीट कैपेसिटी क्या होता है, हीट ऑफ कंडेंसेशन, हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ सॉलिडिफिकेशन,
हीट ऑफ सब्लिमेशन, इंटरनल एनर्जी, ये बहुत सारी डेफिनेशन है इसमें। आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, स्टेट वेरिएबल, ठीक है। पॉइंट वेरिएबल क्या होता है, स्टेट को पॉइंट फंक्शन भी कहते हैं, स्टेट फंक्शन को। सराउंडिंग क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, अनस्टडी क्या होता है, स्टडी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी आपका स्टेट वेरिएबल है, पाथ वेरिएबल है। हीट आपका स्टेट वेरिएबल है, पाथ वेरिएबल है, ठीक है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है। टेम्परेचर प्रेशर आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव है। डेंसिटी आपका इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है, ठीक है। तो ये सारी आपके पास चीज़ें तकरीबन डेफिनेशन सारी जो इनके एग्जांपल आपने खुद देख लेनी है, ठीक है। ये ग्लॉसरी है सारी आपके चैप्टर इसकी। उसके बाद हमने देखा था हमारे पास एक इक्वेशन बुक में दी हुई थी सेक्शन 9.3 में ना, कि एनर्जी बैलेंस स्टेडी स्टेट सिस्टम की क्या मतलब कि एनर्जी की इक्वेशन बनेगी, क्लोज सिस्टम की इक्वेशन क्या बनेगी। लेट्स सपोज क्लोज सिस्टम है, डेल्टा इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू आपके पास इक्वेशन बनेगी। स्टेडी स्टेट क्लोज सिस्टम है तो क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू। ओपन सिस्टम विद हीट ट्रांसफर है, क्यू इज इक्वल टू डेल्टा एच। ये यानी कि आपके पास 5 6 7 किस्म के हैं कि अगर कौन सा केस होगा उसके हवाले से इक्वेशन कौन सी बनेगी, ठीक है जी। जिस केस के जो जिस तरह का केस होगा इक्वेशन भी उस हवाले से होगी। क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू आएगा, क्यू इज इक्वल टू डेल्टा एच आएगा, क्यू डेल्टा इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू आएगा, ठीक है। तो ये आपने सेक्शन 9.3 के अंदर आपके मौजूद है, इसमें से भी आपके पास ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा इस चैप्टर में आपने देख लेने हैं, आपको पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कब जीरो होगा, स्टेडी स्टेट सिस्टम में होगा, अनस्टेडी में होगा, ठीक है। जनरल एनर्जी बैलेंस इक्वेशन क्या होती है। अच्छा, एंथैल्पी क्या होता है जी। एंथैल्पी की कोई एब्सोल्यूट वैल्यू होती है या नहीं होती, क्या आप एंथैल्पी की एब्सोल्यूट वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं या नहीं फाइंड कर सकते, ठीक है। एंथैल्पी का फार्मूला क्या होता है, इस तरह इंटरनल एनर्जी है, इसका क्या फार्मूला होता है इंटरनल एनर्जी का, ठीक है। क्या इंटरनल एनर्जी स्टोर्ड वेरिएबल है, स्टेट वेरिएबल है, पाथ है, और इसको स्टोर किया जा सकता है, इंटरनल एनर्जी को नहीं किया जा सकता, ठीक है। उससे पीछे आपके पास सेक्शन 9.2.4 है, ठीक है। उसके अंदर आपके पास ट्रू फॉल्स हैं, ये आपने देख लेना है, ठीक है। सेक्शन 9.9 एग्जाम्पल 9.4 से आगे है जी, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट जो है ना, ये सेक्शन 9.2 बनता है, ठीक है। इसका सेल्फ असेसमेंट टेस्ट ये देखना, पोटेंशियल एनर्जी हैज नो यूनिक एब्सोल्यूट वैल्यू, ट्रू है फॉल्स है, पोटेंशियल एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव, फॉल्स है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इस तरह पोटेंशियल एनर्जी स्टेट वेरिएबल होगा, पाथ वेरिएबल होगा, इसके अंदर सारा कुछ लिखा हुआ है। और काइनेटिक एनर्जी के मतलब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये स्टेट है, पाथ है, ये पॉजिटिव कब होगी, नेगेटिव कब होगी, जीरो कब होगी, ठीक है। वर्क क्या होता है, वर्क को स्टोर कर सकते हैं नहीं कर सकते, वर्क पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा। हीट हीट सिस्टम के अंदर जाएगी पॉजिटिव होगी, सिस्टम से आउट जाएगी नेगेटिव होगी, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर स्टेट फंक्शन आता था, पाथ फंक्शन आता था। टेबल 9.1 है, इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की डेफिनेशन है, या रेडी पहले ही आपने ये तकरीबन उसमें कवर हो जाएंगे आपके पास ग्लॉसरी में, ठीक है। तो इस तरह ये चैप्टर भी आपका 9 भी हो जाएगा, इसमें यही चीज़ें हैं। आज इसमें कोई कंफ्यूजन, ये चीज़ें बता रहा हूँ इन्हीं में से आपका पेपर ठीक है आएगा, सर। ठीक है। चैप्टर 8 के अंदर आपके पास डेफिनेशन हैं ग्लॉसरी में। इनवेरिएंट क्या होता है, के वैल्यू क्या होता है, क्वालिटी क्या होता है, ठीक है। सुपर हीटेड वेपर क्या होते हैं, एवापोरेशन, ड्यू पॉइंट, ठीक है। वेट बल्ब टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट, एजियोट्रॉप क्या होता है, ठीक है। सैचुरेटेड लिक्विड क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है, फ्यून क्या होता है, ठीक है। राउट्स लॉ क्या होता है, हेनरी लॉ क्या होता है, डाल्टन लॉ क्या होता है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये ग्लॉसरी है जी, ये आपने फिर रिकॉर्डिंग सुन लेनी है इसमें। उसके बाद के वैल्यू क्या होता है, ठीक है। ये वेपर लिक्विड की जो रेश होती है। उसके बाद आप क्या इस चैप्टर में
इस चैप्टर में यही चीज़ें हैं जी। ये आपके पास डेफिनेशन बुक चैप्टर के अंदर भी लिखी हुई हैं जी, ठीक है। नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट, सब कूल्ड लिक्विड का होता है, सब्लिमेशन, सुपर हीटेड वेपर, मेल्टिंग कर्व, फ्रीजिंग, सॉलिडिफिकेशन, ड्यू पॉइंट, ये चैप्टर के अंदर भी लिखी हुई है फेज डायग्राम के अंदर, सेक्शन 8.2 के अंदर। इस चैप्टर में यही चीज़ें हैं जी। हो जाएगा जी। हेलो। सर ये सिर्फ डेफिनेशन ही है चैप्टर में? हाँ, जस्ट डेफिनेशन है। कोई आपके पास पूरे पेपर में मेरे ख्याल में कोई 3-4, मतलब कि 4-5-6 क्वेश्चन शायद शॉर्ट क्वेश्चन टाइप आ जाए, कोई कन्वर्शन हो जाए इस टाइप का, बाकी या कोई बाकी सारी चीज़ें डेफिनेशन टाइप होंगी। एनर्जी की यूनिट क्या हो सकती है, अमेरिकन में क्या है, एसआई में क्या है, इस तरह की चीज़ें आएंगी, ठीक है। जो जो मैंने चीज़ें आपको आज चैप्टर के से बताई हैं, इसी के अंदर से पेपर आएगा। उसके बाद ग्लॉसरी है चैप्टर नंबर 7 की। इसके अंदर डाल्टन लॉ, क्रिटिकल स्टेट है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, ठीक है। जो जो चीज़ें आपको पढ़ाई हुई हैं वो इसमें से आपने, इसमें बहुत सारी मुख्तलिफ किस्म की टफ डेफिनेशन है वो आपने छोड़ देनी है, ठीक है। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, ठीक है। इसमें से अंदर आपने तकरीबन जो जो आपको पढ़ाई हुई है वो आपने इसमें से कर लेनी है। चैप्टर नंबर कौन सा है ये, 7 में से, ठीक है। इसमें तकरीबन यही चीज़ें हैं, क्योंकि मजबूरी इस तरह थी कि हमें 120 ऑब्जेक्टिव बनाना था, और इस 120 ऑब्जेक्टिव के लिए हमारे पास थोड़ा सा सिलेबस ज़्यादा होता था, तभी हम बना सकते थे। क्योंकि ज़रा यूनिवर्सिटी ने 120 में से शफल करना है, फिर शायद आपको 60 ऑब्जेक्टिव देगी। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फेज क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होता है, स्टेट क्या होता है। कोई आपको सिस्टम दिया जाएगा कि लिक्विड बेंजीन है, ठीक है, इसके अंदर कितने फेजेस हैं, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 में ना आपने बाईपास की डेफिनेशन आनी चाहिए, पर्ज की डेफिनेशन आनी चाहिए 6 चैप्टर में। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इसकी डेफिनेशन। उसके बाद आपको पता होना चाहिए ये वाला डिग्री ऑफ फ्रीडम का, ठीक है जी। डिग्री ऑफ फ्रीडम किस तरह निकालते हैं, आपके पास अगर ट्रिपल पॉइंट पे लिक्विड है तो उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम किस तरह निकालेंगे, कंपोनेंट कितने होंगे, फेजेस कितने होंगे, ठीक है जी। और एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, रिसाइकल, पर्ज, ये चैप्टर 6 में से यही चीज़ें हैं तकरीबन। अच्छा, एक और इसमें से पीछे चीज़ रह गई जिसमें से वो कौन सा टॉपिक था जिसमें हमने पढ़ा था, ये अनडिफाइंड सिस्टम है, वो किस चैप्टर में था। हाँ जी, एक इस चैप्टर की डेफिनेशन आपने देख लेनी है जी, चैप्टर नंबर 3 में से ना, ठीक है। हाँ, इसमें से आपके पास आएगा कि अननोन ज़्यादा हैं तो एग्जैक्टली स्पेसिफाइड सिस्टम है, अंडर स्पेसिफाइड है, ओवर स्पेसिफाइड है, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का आपको मैंने बता दिया, और गैस कांस्टेंट की वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए, और जो एनर्जी की यूनिट्स पता होनी चाहिए, उनकी कन्वर्शन आपको एनर्जी की यूनिट्स की पता होनी चाहिए, ठीक है। बस इस तरह की चीज़ें आएंगी, यही तकरीबन ऑलमोस्ट यही चीज़ें थी। क्लियर हो गया जी? आपको कन्फ्यूजन है तो पूछें, नहीं सर, कोई नहीं, कोई नहीं। ठीक है।